हेलो एवरीवन। पाइथन फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले चैप्टर में हमने फंक्शंस के कुछ यूज केसेस देखे, कुछ बेसिक फंक्शंस भी बना के देखे थे। इस चैप्टर में हम कुछ और फंक्शंस बना के देखेंगे, जो कि बिल्कुल नए होंगे। एक फंक्शन की वैल्यूज को हम दूसरे फंक्शन के अंदर यूज करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे बेसिक एक लॉग कैप्चरिंग स्क्रिप्ट को, जो हमने पास्ट में भी बना के देखी है, थ्रू अ फंक्शन इम्प्लीमेंट करके देखूंगा। तो क्विकली मैं यहाँ पे 2 मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ जिसकी मेरे को रिक्वायरमेंट है। तो मैं ओएस और सब प्रोसेस मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। नाउ सबसे पहले हम एक बेसिक फंक्शन लिखते हैं जो कि लास्ट सेक्शन में हमने देखा भी था। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख देता हूँ वेलकम बैनर का, जो कि एक वेलकम बैनर प्रोवाइड करा देगा मेरे को। एंड अकॉर्डिंगली हम उसके लिए कुछ पैरामीटर्स को पेश कर देते हैं। सॉरी। तो ये इसकी डॉक स्ट्रिंग हो गई ऑप्शनल, एंड ये कुछ ब्यूटिफिकेशन हो गया ना। यहाँ पे जो भी आप नोट अपने फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में प्रोवाइड कराएंगे वो उसको प्रिंट कर देगा। तो ये एक हमारा फंक्शन हो गया, इसको हम आगे यूज करते हैं। नाउ एक और फंक्शन हम क्विकली लिख के देखते हैं जहाँ पे हम अपने लॉग फाइल के वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक फंक्शन लिखा है जो लॉग फाइल के वेरिएबल्स को डिफाइन करता है। यहाँ पे ये मेरे से दो वैल्यूज को मांगेगा, एक मेरी लॉग फाइल कौन सी है और एक मेरी एरर फाइल कौन सी है। तो इनपुट स्ट्रिंग में मैं लॉग फाइल का नाम दूंगा, ये मेरे एक लॉग फाइल नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सिमिलर वे में मैं एरर फाइल का नाम दूंगा, वो एरर फाइल नाम के वेरिएबल में मेरा स्टोर हो जाएगा। ये भी फंक्शन का ही पाथ है। नाउ जस्ट टू इंश्योर कि ये फाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही हैं, कहीं हमारा पुराना आउटपुट हम ना देखें, तो हम एक फॉर लूप लगा देते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं लॉग फाइल नाम का। नोटिस करने वाली बात है, फाइल के वेरिएबल्स का नाम अलग है, तो डोंट कंफ्यूज। ये वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल अलग है। तो इसलिए हमें कोई एरर नहीं आएगा। अदरवाइज आप कंफ्यूजन हटाने के लिए एक सेपरेट कंप्लीट अलग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं ये चेक करूंगा कि अगर मेरा ओएस पाथ एग्जिस्ट करता है या फिर मेरी ये फाइल एग्जिस्ट करती है, जो भी सबसे पहले लॉग फाइल आएगी, सबसे एरर फाइल आएगी, अगर एग्जिस्ट करती है तो उस केस में आप ओएस डॉट रिमूव फंक्शन को यूज करके आप इसको रिमूव कर दीजिए। एंड किस चीज को रिमूव करेंगे, जो भी वैल्यू उस टाइम पे लॉग फाइल के अंदर स्टोर्ड होगी। तो इस तरह से इसने मेरे पुराने फाइल्स को डिलीट भी कर दिया। अब हम एक क्विक नोट पे इन फाइल्स के अंदर, जब भी फंक्शन कॉल होगा, इन फाइल्स के अंदर एक बार हम कुछ लाइंस भी ऐड करा देंगे कि आप बेसिकली इस पर्टिकुलर होस्ट नेम पे इस टाइम पे इन फाइल्स को राइट कर रहे हैं। तो मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। ये कुछ भी नहीं कर रहा है, एक ओएस डॉट पी ओपन से एक पाइप ओपन कर रहा है आपके लिए। यहाँ पे एक आउटपुट को एक फाइल के अंदर रीडायरेक्ट करेगा। परसेंट एस से क्या होगा, आप जो भी फाइल का नाम देंगे वो उस फाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और इस फाइल को इसने राइट मोड में ओपन किया था। एक बार इसने इस ऑब्जेक्ट के अंदर रिक्वायर्ड कंटेंट को लिख दिया तो हम इस फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देते हैं। सिमिलर मैनर में हम सेम चीज अपनी एरर फाइल के लिए भी कर देते हैं, ताकि दोनों के अंदर एक एक एंट्री आ जाए। हम देखेंगे जब ये फंक्शन हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो एक्चुअल में वो क्या करेगा। एंड थर्ड थिंग में मैं इस बार यहाँ पे दोनों फाइल्स को रिटर्न में लेना चाहता हूँ। मतलब जो लॉग फाइल आई थी वो भी रिटर्न में चाहिए मेरे को, जो एरर फाइल आपने डाली थी वो भी रिटर्न में चाहिए मेरे को, विद कुछ लिखा हुआ कंटेंट। तो यहाँ पे मेरे पास दो रिटर्न वैल्यूज आ रही हैं। तो ये फंक्शन कुछ भी नहीं करेगा, जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे वो दो फाइल्स के नाम मांगेगा आपसे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। ये देखेगा कि कहीं वो फाइल्स एग्जिस्ट तो नहीं कर रही हैं पहले से, अगर करती हैं तो वो डिलीट कर देगा। उसके बाद उन दोनों ही फाइल्स के अंदर कुछ प्री अपेंडेड एंट्रीज डाल देगा वन टाइम, सो दैट इट्स गुड फॉर रीडेबिलिटी पर्पस। तो इस फंक्शन को भी हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं या क्लोज कर देते हैं। अब मैं एक फाइनल फंक्शन यूज करता हूँ, एंड एक नया फंक्शन बनाता हूँ, माई कस्टम फंक्शन। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे मैंने एक स्टार के संग कमांड्स नाम का आर्ग्यूमेंट दिया है। तो ये बेसिकली आर्ग्स का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि पाइथन प्रोवाइड कराता है। तो आप स्टार्स के संग कितने भी आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिटरल आर्ग्स ना लिख के कमांड नाम का आर्गुमेंट यूज किया है, एंड एक स्टार दे दिया है। तो जितने भी वैल्यूज चाहूँ मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, एंड दैट वुड एक्ट एज अ पैरामीटर और द आर्गुमेंट फॉर दिस फंक्शन। तो एक इसकी डॉक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देते हैं क्विकली। तो डॉक स्ट्रिंग बताएगी कि ये क्या करना वाला है। थोड़ा सा हम स्पेसिंग कर देते हैं की। ओके फाइन। नाउ सबसे पहले इसके इसमें हम जो हमने ऊपर फंक्शन लिखा था जो कि हमें दो फाइल्स प्रोवाइड कराने वाला था,
उसको हम कॉल कराते हैं। तो हमने देखा था अगर उन फंक्शन को हम यूज़ करेंगे, तो वो हमें 2 वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। अब उन 2 वैल्यूज़ को रिटर्न को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल प्रोवाइड करा देता हूँ एंड लाइक अ टुपल, आपको याद होगा हमने टुपल में देखा था किस तरह से आप वैल्यूज़ को, अगर एक से ज़्यादा वैल्यू है, कैसे आप स्टोर करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल डिफाइन कर दिए, लॉग फाइल पाथ एंड एरर फाइल पाथ, एंड इसके अंदर रिस्पेक्टिवली लॉग फाइल एंड एरर फाइल आपकी स्टोर हो जाती हैं जब भी ये फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक पिछले फंक्शन की वैल्यूज़ को भी मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ अपने नेक्स्ट फंक्शन के अंदर। अब मेरा आर्गुमेंट कमांड्स नाम से है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल चूज़ करता हूँ कमांड। इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, मुझे कुछ और यूज़ करना चाहिए, मे बी एग्जीक्यूटेबल्स इन कमांड, सो दैट कि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये जो मेरा कमांड्स है, ये बेसिकली आर्गुमेंट्स को रीड कर रहा है। तो जो भी मैं यहाँ पे कमांड्स प्रोवाइड कराऊँगा, वो उन सब के ऊपर एक फॉर लूप लगाएगा। एंड अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, नहीं लॉग फाइल देखी है, तो आपको थोड़ा-सा टफ लगेगा, बट नथिंग टू वरी। हम यहाँ पे एक विद मेथड के संग सबसे पहले अपने लॉग फाइल को, जो भी यहाँ पे हमने स्टोर किया है इस वेरिएबल के अंदर, अपेंड मोड में ओपन करेंगे एंड इसको एक टेम्परेरी फाइल ऑब्जेक्ट का नाम देंगे आउटलॉग फाइल। सिमिलर मैनर में हम एरर फाइल पाथ को भी अपेंड मोड में ओपन करेंगे और इसको फाइल ऑब्जेक्ट नाम देंगे आउट एरर फाइल। तो यहाँ पे मैंने 2 फाइल्स को ओपन कर दिया है इन अपेंड मोड। अब होगा क्या, हर कमांड के केस में पहले वो 20 टाइम्स इक्वल्स टू को प्रिंट करेगा, उसके बाद आपके कमांड, जो भी आपका कमांड आपने प्रोवाइड कराया आर्गुमेंट में, उसको लेगा, प्रिंट करेगा स्क्रीन में आपके सामने, एंड उसके बाद अगेन 20 लाइन से उसको आगे अपेंड कर देगा उसमें। एंड कौन सी फाइल पे करेगा ये, तो हमने जो भी ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट बनाया उस पे करेगा। सिमिलर मैनर में ये सेम चीज एरर फाइल ऑब्जेक्ट पे भी कर देगा। एंड जस्ट जस्ट मैं थोड़ा डिफरेंट रहे तो मैं लॉग फाइल में कुछ एक्स्ट्रा लाइन भी प्रिंट कराई है हर कमांड के बाद। तो ये तो मेरा इसने कमांड्स के केस में मेरी लॉग फाइल के अंदर जस्ट कमांड की लाइन को प्रिंट किया है। अब एक्चुअल कमांड को भी सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है। तो मैं चाहे ऊपर भी कर सकता था, बट ठीक है, मैं इसको अगेन अगेन इन ऑब्जेक्ट्स को सेम फाइल ऑब्जेक्ट के संग ओपन करूंगा सेम मोड में विद के साथ। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, आई वुड रिक्वेस्ट आप पीछे जाइए, फाइल वाले चैप्टर्स को पढ़िए एंड इट वुड मेक मोर सेंस टू यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब दोबारा अपने सब प्रोसेस मॉड्यूल को यूज करेंगे यहाँ पे, और सब प्रोसेस डॉट रन के थ्रू जो भी कमांड हमारा यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर हुआ है आर्ग्यूमेंट से आके, उसको हम एग्जीक्यूट करा देंगे। शेल को मैं ट्रू रखूंगा ताकि जो भी कमांड है वो मेरा शेल मुझे पाइप्स के अंदर ना देना पड़े, या अलग अलग लिस्ट की फॉर्म में ना देना पड़े, मेरा कमांड एक्चुअल में एक सिंगल लाइन में काम करे। जो भी इसका आउटपुट आएगा वो मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट में स्टोर होगा जो कि आउटलॉग फाइल होल्ड कर रही है, और जो भी एरर होगा वो मेरा स्टैंडर्ड एरर में स्टोर होगा जो कि मेरी आउट एरर फाइल होल्ड कर रही है। तो इस तरह से मैं अपने कमांड को एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। एंड जस्ट अगेन फॉर द ब्यूटिफिकेशन, मैं अपनी लॉग फाइल के अंदर सिंपल यहाँ पे एक लॉग फाइल राइट कर देता हूँ, एक स्पेस राइट कर देता हूँ बेसिकली। तो ये मैंने 3 फंक्शंस लिख के देखे। पहला फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है, कुछ स्टैटिक कंटेंट को प्रिंट करेगा। सेकंड फंक्शन मेरी लॉग फाइल के पाथ्स को लेगा, एरर फाइल के पाथ्स को लेगा, कुछ अपेंडिंग करेगा जो कि हम देखेंगे करता है या नहीं। एंड थर्ड फंक्शन मेरा एक्चुअल में एक एक कमांड को लेगा, उस कमांड के नाम को प्रिंट करेगा पहले, और फिर उस कमांड के आउटपुट को प्रिंट करेगा। अगर कोई एरर आता है तो उसको वो एरर फाइल के अंदर ले जाके रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये तो मैंने फंक्शंस को पास करा दिया। अब यहाँ पे लेट कॉल द फंक्शन। अब हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वेलकम बैनर वाले अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, और ये मेरे स्क्रीन पे प्रिंट करके देगा कि वेलकम टू लॉग कैप्चरिंग स्क्रिप्ट विद सम ब्यूटिफिकेशन, दैट्स ऑल। अब सेकंड में हम एक अपने कस्टम फंक्शन को, मैं अपने इस लॉग, जहाँ पे मैं लॉग फाइल को प्रोवाइड कर रहा था, उस फंक्शन को मैं अलग से कॉल ना करा के, मैं अपने फाइनल फंक्शन में जहाँ पे मैं कमांड्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसको मैं माई कस्टम फंक्शन कर रहा हूँ, मैं उसी को कॉल करता हूँ, क्योंकि वो इवेंचुअली लॉग फाइल वाले फंक्शन को कॉल कर ही रहा है। तो यहाँ पे मैं माई कस्टम फंक्शन को देता हूँ। कुछ कमांड्स मैंने डिफाइन करा दिए हैं स्क्रीन के ऊपर, जिनमें कुछ सर्वर पे चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, ताकि दोनों ही हम एरर एज वेल एज आउटपुट दोनों को देख पाएँ। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे मैंने सीरीज ऑफ कमांड्स को प्रोवाइड करा दिया है। तो यहाँ पे मुझे अलग-अलग मिंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड लास्टली मैं अपनी स्क्रिप्ट को क्लोज़ करता हूँ अगेन विद माय वेलकम बैनर। तो यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट क्लोज़ हो जाती है।
देखते हैं बहुत कुछ लिखा है हमने, क्या वो चीज़ एक्चुअल में इवेंचुअली होगी या नहीं होगी। तो एग्ज़ीक्यूट करते हैं स्क्रिप्ट को हम टेस्ट फंक्शन करके। सबसे पहला पॉइंट, मेरा पहला वेलकम बैनर सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट हुआ, एक स्पेस, आपका नोट, रिक्वायर्ड नोट, देन ब्यूटिफिकेशन स्टार एंड देन अ स्पेस अगेन। अब सेकंड अब बेसिकली मेरा कमांड्स वाला फंक्शन एग्जीक्यूट किया है, लेकिन सबसे पहले वो फंक्शन एक्चुअल में आपके लॉग्स वाली फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो सबसे पहले वो पूछेगा आपकी लॉग फाइल का नाम क्या है। लेट मी प्रोवाइड एन नाम नेम, टेस्ट लॉग फाइल। सिमिलर मैनर में एरर फाइल का नाम क्या देना चाहते हैं हम, टेस्ट एरर फाइल। इसने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, ऑब्वियसली अभी हमने टाइम वाइम को यूज नहीं किया, अदरवाइज हम देख लेते कितना टाइम भी लिया इसने। एंड उसने मेरे सामने एक फाइनल आउटपुट दिया जहाँ पे उसने बोला कि मैंने आपकी स्क्रिप्ट कंप्लीट भी कर दी है। हम क्विकली देखते हैं क्या हमारे पास दो फाइल्स बनी है। यस, मेरे पास दो फाइल्स बनी है। तो मैं क्विकली एक फाइल को व्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम सेकंड फंक्शन में एक स्टैटिक हेडर डाल रहे थे, ये स्टैटिक हेडर का काम था। उसने बताया कि मैंने किस सर्वर पे चलाया, इन किस टाइम पे चलाया। अब फिर था मेरा फाइनल फंक्शन जो कि कुछ इक्वल्स टू प्रिंट कर रहा था या स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंट कर रहा था। उसके बाद मेरे कमांड को प्रिंट कर रहा था एंड अगेन विद द स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट कर रहा था। उसके बाद अगेन सेकंड विद फाइल जो थी वो मेरे एक्चुअल जब मैं सब प्रोसेस मॉड्यूल को यूज कर रहा हूँ तो वो मेरे इस कमांड को एग्जीक्यूट कर रही है। सेम गोज फॉर ईच एंड एवरी कमांड, क्योंकि वो फॉर लूप के अंदर डिफाइंड थे। अब कुछ कमांड्स आप नोटिस करेंगे जो कि शायद सर्वर पे नहीं है, दे नॉट इनवैलिड, बट वो सर्वर पे ही नहीं है, तो उस केस में वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो पाए थे। तो हम देखते हैं कि क्या हमारी एरर फाइल उसको होल्ड कर पाई है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो एरर फाइल ने इसके अगेंस्ट एक एरर दिया है कि ये कमांड उसको मिला ही नहीं है। तो उस केस में भी पहले एक स्टैटिक रफ एंट्री आपको मिली थी और उसके बाद आपको नॉर्मल अपने कमांड्स, जो कमांड्स में एरर नहीं है उनमें कोई कुछ भी आउटपुट नहीं है, जिसमें एरर आया है उसने एक्चुअल में स्क्रीन एरर को आपके सामने पेस्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप फंक्शन को और एडवांस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आई वुड से कि आप अपने टेस्ट केसेस बनाइए, एंड इन फंक्शंस का यूज करके हमको शेयर करिए। इस फंक्शन के कोड को एंड पिछले चैप्टर के कोड को हम लोगों ने प्रोवाइड कराया हुआ है लिंक के ऊपर। तो आप नोट सेक्शन को देखिए और वहाँ पे आपको वैलिड लिंक्स मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम एसएसएच कनेक्शंस मेंटेन कर सकते हैं ऑन लाइनक्स मशीन्स एंड इवन ऑन विंडोज मशीन्स। तो हम कैसे कनेक्शंस बना सकते हैं एंड कैसे हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।